विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है। बोला मैं इस संसार का सबसे जीवित और बुद्धिमान प्राणी हूं, और बोला बुद्धिमान इसलिए हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, लेकिन लगभग जितनी मेरे पास जानकारी है, जितना मेरे पास अनुभव है, जितना मैंने अध्ययन किया है, वो आप तक मैं बिल्कुल आराम से शेयर करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी क्योंकि हमें मैं तीनों चीजें जोड़ दी है मैंने, जेवीटी भी, टीजीटी और डी ग्रुप। ठीक है, तो ज्यादा जो मैक्सिमम जो फोकस मेरा होगा वो होगा केवल जेवीटी के ऊपर। तो इसमें मैंने लिखा है कि जेवीटी रिजल्ट डीबी कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो मैंने कई बार बताई है और कट ऑफ तो बढ़ेगी भी नहीं, वो ही हो रहेगी। ठीक है, ना कम होगी ना बढ़ेगी, चाहे वो डी ग्रुप हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे जेबीटी हो। जो मैं एक बार वीडियो में जो कट ऑफ बताता हूं मैं वहीं रहता हूं, स्टैंड वहीं करता हूं। अब मैंने लिखा है कि टीजीटी वेटिंग, देखो टीजीटी वेटिंग 30 नवंबर तक टाइम था, 6 वीक पूरे हो चुके हैं। तो 30 तारीख को जो माननीय चेयरमैन साहब ने प्रेस वार्ता की थी, तो उसमें स्पष्ट आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि लगभग जनवरी का सेकंड और तीसरा जो वीक है उसमें आपका जेबीटी का रिजल्ट, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, वैकेंट रिजल्ट, तो वो सारी चीजें लगभग लास्ट में कह सकते हो आप कि जनवरी लास्ट वीक तक भी मान सकते हो, लेकिन होना कन्फर्म है। मैंने इसमें मेंशन की है 20 जनवरी, तो लगभग 20 जनवरी तक ये सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, पैरेलल में ही होंगी सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि जेबीटी की कट ऑफ कम क्यों होगी। देखो एक लाइन मैंने इसलिए लिखी है, ये कम क्यों होगी। तो कई बार थंबनेल में भी देखता रहता हूं, कई बार बच्चे भी देखता हूं कि भाई चाहे किसी को जेबीटी का पता हो चाहे ना हो, चाहे उसको बहुत ज्यादा भी नहीं पता हो, लेकिन फिर भी 79 पे जाएगी, 78 पे जाएगी, और बच्चे लगातार कूद के पढ़ते हैं कि भाई जैसे क्योंकि ये बच्चों की भी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि इंतजार कोई चीज का, एक तो 12 से 14 साल बाद भर्ती का आना, उसके बाद में इतने दिन रिजल्ट ना आना, तो कहीं ना कहीं तनाव तो होता है। ठीक है, तो देखो अनावश्यक बातें वैसे मैं बहुत कम बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैं कभी भी कोई लेटर दिखा दिया, अखबार की कटिंग, इस तरह का समय खराब मैं नहीं करता। मैं सिर्फ डायरेक्ट जो भी मेरे पास जानकारी होती है मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ज्यादा वीडियो इसलिए बनते हैं कि बार बार कॉमेंट्स आने से कहीं ना कहीं फिर वीडियो बनानी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 80 नंबर पे कटो, 78 नंबर पे कटो, 84 पे कटो, ये सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं, बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने लगभग 1998 से 2012 तक कोचिंग सेंटर चलाया। जो मुझे जानते, जो मेरी वीडियो देखते, लगभग बहुत से बच्चे मेरे टच में हैं, पुराने बच्चे, तो उनको पता है कि इतनी साल तक लगातार पढ़ाना, उसके बाद में उससे पहले भी बहुत सालों तक ट्यूशन करवाना, उसके बाद 2012 में डीएसएसबी में लेक्चरर लगना, और सबसे बड़ी बात कि आज तक भी लगातार टच में, लगातार पढ़ाना, लगातार पढ़ाता हूँ, वही चीजें पढ़ाता रहता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे एक तो दिखाओं पर मत जाया करो कि इतने नंबर हैं या 84 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, इतने नंबर आसान नहीं होते। आज भी मैंने जब मैंने वो पेपर देखा तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें 70 से 75 क्वेश्चन ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि देखो सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, हरियाणा जीके, इंडियन जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइकोलॉजी, सीडीपी, पेडागोजी, पता नहीं कितने सब्जेक्ट हैं। 80 क्वेश्चन हम भला कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी, कोई नहीं कर सकता, करने को तो हो सकता है 85 भी ठीक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे तकरीबन 80-85 नंबर लेके बैठे हैं। तो इस तरह की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। आज हम बात करेंगे कि जेबीटी की जो कट ऑफ है या जेबीटी के जो टोटल स्कोर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लगभग 20 जनवरी तक आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। हो सकता है कि विद रिजल्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तुरंत प्रभाव से आपकी जो ये प्रक्रिया है वो जारी है, लगातार बहुत शीघ्र आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। आपकी पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, उसके बाद उसमें 1 सप्ताह के लगभग डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। देखो मैंने इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया, वीडियो थोड़ी सी बड़ी है,
लेकिन लगभग फिर आपको मैक्सिमम जो भी आपकी क्यूरी है वो आपकी लगभग सॉर्ट आउट होंगी। देखो मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो भाई कट ऑफ ज्यादा क्यों जा सकती है, पहले तो इसके विषय में बात करेंगे। हो सकता है कट ऑफ ज्यादा भी जाए, 75 प्लस भी जाए, हालांकि मैं तो 75 लास्ट नंबर मानता हूं, मैं तो 68 से 73 मानता हूं। दो क्वेश्चन मैंने और जोड़ रखे हैं कि भाई जिस हिसाब से टी ग्रुप में बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रही है, तो हो सकता है जेबीटी में 1-2 क्वेश्चन ऊपर चली जाए। कट ऑफ ज्यादा इसलिए जा सकती है कि भाई ये भर्ती 12 से 14 साल बाद हुई है, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन इसमें एक ये भी तो नेगेटिविटी है कि 12 से 14 साल बाद में तो बहुत से ऐसे साथी जो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, प्राइवेट संस्था के लिए, कोई एसएसए के तहत लगे हुए हैं, कोई गेस्ट टीचर है, दिल्ली में भी मैक्सिमम गेस्ट टीचर है बेचारे जो बहुत सालों से जेबीटी किए हुए हैं, ठीक है, और भी प्राइवेट अपने कोई बिजनेस कर रहा है कोई। तो कहने का मतलब है कि जो नए बच्चे हैं वही कट ऑफ को बढ़ाएंगे, पर चलो कट ऑफ में वृद्धि हो सकती है, इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकती है कि एक तो 12 से 14 साल हो गए इसलिए कट ऑफ बढ़ सकती है। एक वैकेंसी बहुत कम है, 1460 है, लगभग 35,000 ने एग्जाम दिया है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा हो सकता है। तो बहुत अच्छे लेवल के जो बच्चे हैं वो स्कोर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा भी एग्जाम देते हैं डीएसएसबी केवीएस का, तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब बच्चे जब बेरोजगार होते हैं तो बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप है, तो केवल पढ़ाई ही एकमात्र जो हमारा उद्देश्य हो जाता है कि बहुत अच्छा प्रयास करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, तो ये कारण भी हो सकता है कि कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, ठीक है। अब हम बात करें कि या फिर जो चौथा या पांचवा जो रीजन है वो आप समझ सकते हो कि वो क्या रीजन हो सकता है कितना बड़ा स्कोर लेने का, ठीक है, क्योंकि आसान नहीं होता है कि भाई हम बहुत ज्यादा स्कोर गेन करें। अब हम बात करेंगे कि देखो कट ऑफ कम होने के कारण, देखो कट ऑफ कम होने के कारण, भाई कट ऑफ कम क्यों होती है। देखो सबसे पहली बात, एक तो एग्जाम 28 सितंबर का था लगभग मेरे ख्याल से, तो एक तो 2 दिन तक तो यही नहीं पता था कि भाई एडमिट कार्ड भी आएंगे या नहीं, असमंजस की संशय की स्थिति थी, एक कारण तो ये है। दूसरा, हमें समय केवल 1 महीना मिला, इतने सब्जेक्ट तैयार करने के लिए 1 महीना तो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, उसमें समय बहुत कम मिला हमें। फिर जब समय कम मिलेगा तो इतने वेरियस प्रकार के जो सब्जेक्ट है वो आसानी से तैयार नहीं कर सकते हम। दूसरी बात, पेपर चाहे कितना भी सिंपल हो, कितना भी आसान हो, हम जब एग्जाम के अंदर बैठ के जब पेपर करते हैं तो लगभग 1/3 हिस्सा तो हमारा बहुत कम काम करता है, 2/3 हिस्से से ही काम चलाते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन को बाहर सोल्व करें, एक क्वेश्चन को अंदर सोल्व करें, तो उसमें दोनों में बड़ा अंतर होता है। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि भाई मेरे 2 क्वेश्चन कंफ्यूज में गलत हो गए, मैंने ब्लैंकन करने में गलती कर दी, मेरे ये 3 क्वेश्चन मुझे आते थे लेकिन गलत हो गए। तो इस तरह की भी वहां दिक्कत आती है जब हम एग्जाम देते हैं, ठीक है। तीसरा, जो अभी 25,000 का रिजल्ट आया है, जिसमें ग्रुप नंबर 56 57 तो जो भी है, हरियाणा पुलिस जो भी है, तो लगभग वो बच्चे भी जैसे लगातार अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है जेबीटी का डिप्लोमा तो आजकल प्राइवेट भी होता है, तो जेबीटी का उन्होंने एग्जाम भी दिया है, और जेबीटी का एग्जाम दिया तो वहाँ उनका बहुत अच्छा स्कोर है, तो कहीं न कहीं वो मेवात में ज्वाइन की बजाय वो लोकल में ही ज्वाइन करेंगे, ये भी कंफर्म मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें भी 1000 से 1500 बच्चे जो अच्छे टॉप स्कोरर बच्चे हैं, क्योंकि 35,000 बच्चों ने जब एग्जाम दिया है तो उसमें 5 से 7,000 बच्चे हैं जिनमें कंपटीशन है, तो 1000-1500 जब इस तरह की बड़े 25,000 पदों पर जब 1000-1500 बच्चे टॉप स्कोरर निकलेंगे तो कहीं कहीं आपकी कट ऑफ भी डाउन होगी। अभी जो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग है उसमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां भी हरियाणा के बच्चे, ठीक है, मेवात की बजाय तो वो चंडीगढ़ से टच में जो डिस्ट्रिक्ट है वो चंडीगढ़ में ही जाएंगे, क्योंकि जेबीटी की ज्वाइनिंग, एनटीटी की, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर, तो वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया मेरे ख्याल से 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। पहले शायद एनटीटी की तो जो भी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट भी आ चुकी है, तो इससे भी कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ पे इंटेलिजेंट बच्चे अगर 10 निकलते हैं तो भी बेनिफिट होता है, और जब वैसे जिसके स्कोर कम है चाहे वो 1000 निकले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो टॉप स्कोरर बच्चे जो चंडीगढ़ में सिलेक्शन ले रहे हैं तो कहीं कहीं वो 20, 30, 50 बच्चे तो इसमें भी होंगे, तो जो टॉप स्कोरर बच्चे 10 में निकलते हैं तो फर्क पड़ता है। और फिलहाल 2023 में पीजीटी की भर्ती हुई थी, ठीक है, उससे टीजीटी पे फर्क पड़ा था,
उसके बाद अब फिलहाल वर्तमान में 2024 की 3069 पदों पर पीजीटी की भर्ती चल रही है। फिलहाल 8 सब्जेक्ट के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो बहुत से मैक्सिमम ऐसे साथी हैं जो जेबीटी किए हुए हैं, समय मिलने के बाद वो मास्टर डिग्री भी करते हैं, बीएड भी करते हैं। तो ऐसे भी बच्चे यहाँ से जेबीटी के जो टॉप स्कोरर्स है यहाँ से पीजीटी में जाएंगे वो। उसके बाद में 2015 की 2020 की जो पुरानी भर्ती हुई है टीजीटी की, उसकी वेटिंग लिस्ट आई है, तो उससे भी कुछ न कुछ कैंडिडेट यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद में केवीएस का रिजल्ट आया है, तो केवीएस में से भी कुछ न कुछ कैंडिडेट निकलेंगे जो जेबीटी में टॉप स्कोरर हैं। ठीक है। उसके बाद में इनको मैक्सिमम बेनिफिट टीजीटी की अभी वेटिंग लिस्ट आने वाली, ये भी 20 तारीख के पैरेलल लगभग आएगी। तो जब टीजीटी की वेटिंग आएगी तो बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो कहीं न कहीं इससे भी जेबीटी वालों को फायदा होगा। बाकी मैं आपको फिर बताता हूँ कि देखो, कहना एक अलग चीज है, बाहर घर पे बैठ के क्वेश्चन सोल्व करना दूसरी बात है, एग्जाम में बैठ करके अपने आप को कंसंट्रेट करके, ठीक है, उस दिशा में प्रयास करना। कम से कम 10 से 20 मिनट तो हमारी ऐसे निकल जाती है, दाएं बाएं देख के उसको क्लिक कर, डेट ऑफ बर्थ भरना, नाम भरना, ये भरना, तो उसमें भी जैसे कंसंट्रेट होने में भी समय लगता है। तो इतना आसान नहीं होता है कि 80 क्वेश्चन ठीक करें। ठीक है। और कोई भी ऐसा शिक्षक, कोई भी जीनियस पर्सन नहीं है कि वो हर सब्जेक्ट में ही उतने ही मार्क्स अचीव करे। अब मैं मैथ का टीचर हूँ, रीजनिंग का हूँ, हिंदी का हूँ, इंग्लिश लिख के काम चलाओ, साइंस कुछ नहीं आता, तो सीडीपी कुछ नहीं आता, साइकोलॉजी बहुत डाउन। तो कहीं न कहीं एक बंदा जब विदिन 1 मंथ में हमें तैयारी करनी है, हालांकि पहले से तैयारी है उनकी, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो थोड़ा सा असमंजस होता है, भाई एडमिट कार्ड मिलेंगे या फिर पेपर कब होगा, पेपर तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी भी फैलाने वाले बहुत, भ्रम भी फैलाने वाले बहुत हैं कि मेरा एग्जाम ही नहीं होगा, फलाना नहीं। तो और फिर भी ऑल ओवर सब्जेक्ट तैयार करना कहीं न कहीं बहुत ही मतलब दिक्कत की बात कह सकते हैं, बहुत ही मेहनत, और जब हम मशक्कत करते हैं ना तो सारे सब्जेक्ट तैयार होते हैं। और उसमें भी कुछ सब्जेक्ट तो 50% तैयार होते हैं, कुछ 60-70% होते हैं, कुछ एक ऐसे जो हम 80-90% तैयार, हमारी रुचि के अकॉर्डिंग हम तैयार कर सकते हैं। तो 80 क्वेश्चन ठीक है, कहना आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है कोई और ही कारण हो जिसमें हम 80, 85, 90 ले लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बैठ करके कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो 70+ क्वेश्चन तक तो आसानी से ठीक करेगा, जितनी लंबी तैयारी करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कि जब साथी हैं, जो बच्चे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कमेंट्स करते हैं कि 80 से नीचे किसी के है ही नहीं, मेरे तो बेहतर हैं मेरे, तब मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिविटी रखें। देखो, कोई एग्जाम लास्ट नहीं होता, कोई रिजल्ट लास्ट नहीं होता। जीवन की यह निरंतर और सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, जारी रहेगी। ठीक है। और लगातार हम एग्जाम देखते रहेंगे, रिजल्ट देखते रहेंगे। जेबीटी के बाद जब हमारा टीजीटी में होगा तो हम उधर भी चले जाएंगे, पीजीटी में होते वहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट पे भी बच्चे जो मेहनत करते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो जेबीटी का जिसने एग्जाम दिया है, चूंकि पोस्ट कम है, मैं मानता हूं कि कंपटीशन ज्यादा है। देखो, कट ऑफ जैसे जो मर्जी बता देता है 79, 80, 85, 82, कट ऑफ निर्धारित होती है। इसके 4-5 कारण होते हैं। भाई कितना कंपटीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा है। तो इस तरह से 4-5 ऐसी चीजें हैं जो पेपर जो भी कट ऑफ को निर्धारित करती है। ऐसे हवा में तीर मार दो, 79 ठीक है, 80 ठीक है। अब इसके सब्जेक्ट में जब एक क्वेश्चन आप जब सोल्व करते हैं ना, तो लास्ट में जैसे 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, 1 गलत हो गया, 3 ठीक हो गए, 1 गलत हो गया, लास्ट में जब काउंट करते हो तो 70, 72, 75 तक क्वेश्चन ठीक होते हैं। चाहे आप कितनी भी तैयारी करोगे तो 70 और 80 के बीच में ही मतलब क्वेश्चन हम ठीक करते हैं। अब जैसे जर्नल जो है, जर्नल के जो कैंडिडेट है, जो साथी हैं, जैसे मैं तो कहूंगा कि पेपर का लेवल ऐसा है कि 68 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने 68 से 73 मान लिए कि 68 से 73 तो बहुत अच्छा स्कोर है। +2 साइड में बहुत से, और डी ग्रुप, सी ग्रुप बहुत से जब कट ऑफ देख रहे हैं तो उस हिसाब से हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर। तो 75 तो आपके बहुत ही सेफ स्कोर है जर्नल में। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो है ये आपके 67 से और 71 तक बहुत सेफ क्वेश्चन है, +2। और यदि मैं एससी की बात करूं तो एससी में मैं आपको बताता हूं कि 66 से 70 जिसके क्वेश्चन ठीक है,
+1 बहुत ही अच्छा स्कोर है। जितने भी ये जो जीनियस पर्सन होते हैं, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, और ये जन्मजात नहीं होते हैं, इनको इंटेलिजेंट ब्रिलियंट इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने इस दिशा में ज़्यादा प्रयास किया है, ज़्यादा समय गंवाया है, ज़्यादा तैयारी की है, ज़्यादा रुचि लेकर के उस दिशा में प्रयास किया, इसलिए इनको जीनियस पर्सन बोलते हैं। और यदि मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी लगभग 63 से और 68 और +1 ज्यादा ही ज्यादा, ये प्लस वाला तो मैक्सिमम रहेगा, आप देख लेना। अगर केवल कारण एग्जाम का और नंबर ऑफ वैकेंसीज का, पेपर लेवल का, कंपटीशन का है जब, तो इससे ज्यादा जाएंगे नहीं। बाकी कोई अन्य कारण है तो वो देख लेना। और मैं बात करूं जैसे ईएसएम की, ईएसएम तो कैंडिडेट ही नहीं है, ठीक है। डीईएसएम मिलेंगे तो डीईएसएम भी आपके लगभग मैं कहूं तो 55 से 60 ही बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी। और जहां तक मुझे जानकारी है तो अब तक तो जो रिवाइज आंसर की है वो भी निकाल देनी चाहिए थी, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन का जिनको जो जैसा भ्रम है, डाउट है, वो भी क्लियर हो जाता है कि भाई एचएसएससी क्या आंसर मानती है और हम उसका आंसर क्या लगाते हैं, ठीक है। हो सकता है इस आंसर की से हमने 80 लगा लिए और उसमें हमारे 76-77 बैठे, 78 बैठे, तो वो भी रिवाइज आंसर की भी टीजीटी की छोटी थी, रिवाइज आंसर की मेरे ख्याल से डी ग्रुप की भी आई थी, तो जेबीटी की भी आनी चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करें, देखो बात करें टीजीटी वेटिंग की, तो टीजीटी वेटिंग की जब बात करें तो लगभग आपकी 1500 से 1600 की लिस्ट तो आनी लाजमी है, जिस हिसाब की कंडीशन है, ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट टीजीटी की है। और आपकी टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है ये भी 20 जनवरी तक आपको मैक्सिमम इसकी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा इसकी संभावना है कि 20 जनवरी तक टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, पूरा डाटा एक्यूरेट क्लियर हो गया है, पूरा डाटा एकत्रित और पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। आपकी जो वेटिंग लिस्ट है 20 जनवरी तक आएगी। और इसमें मैं आपको फिर बताता हूं कि इंग्लिश, फिजिकल, संस्कृत और साइंस, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और लगभग बेनिफिट सभी को मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में पीजीटी की एक भर्ती चली हुई है 3069 पदों पर। तो जैसे पहले जो सीट वैकेंट हो गई थी, 2484 जो सीट जो पद खाली रह गए थे, वो 2000 मेरे ख्याल से 23 पीजीटी 43 पद थे, उस वजह से ये सीट वैकेंट थी। अब 2024 में भी वही सेम कंडीशन, पीजीटी 3069 पदों पर भर्ती चली हुई है एचपीएससी के द्वारा, तो इससे बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट और कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। बात करें डी ग्रुप वेटिंग की, तो डी ग्रुप वेटिंग की लगातार चर्चा जोरों पर है, लगातार इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जितने भी लगभग 16,000 17,000 जितने भी पद हैं, इनमें जितनी सीटें वैकेंट हैं 9,000 हैं, 9,500 हैं, 10,000 हैं, 8,000 हैं, तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आएगी। इसमें भी आपको कट ऑफ है वो मैंने बताई थी कि जो जनरल की है, डी ग्रुप की जनरल की 69 से 70 जिसके क्वेश्चन नंबर मार्क्स जिसके मार्क्स हैं, तो लगभग उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। बीसी ए की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें 66 से 67 क्वेश्चन तक नंबर तक सेफ है। बीसी बी की यदि मैं बात करूं तो इसमें 67 से 68 नंबर तक, और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो वो 67 से 68 नंबर तक ये कैंडिडेट सेफ मिलेंगे। और इनकी एससी की मैं कहूं तो 64 से 65, और इनकी मैं इनके और बता देता हूं कि इनके लिए तो बहुत सी कंडीशन काम करेंगी। इनके लिए तो टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट, इनकी वेटिंग लिस्ट, जेबीटी का रिजल्ट, बाद में जब एक वेटिंग के बाद में इनके लिए तो और भी सीटें वैकेंट होंगी, इनको तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। देखो वीडियो लंबी है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो सभी साथियों से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और मैं लास्ट में एक बार पुनः माननीय चेयरमैन साहब से यही निवेदन करूंगा कि ये जो बच्चे हैं, जो साथी हैं सारे, ये लगभग 2020 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। जेबीटी के साथी 12 से 14 साल का इंतजार कर रहे हैं। इनकी जल्दी से जल्दी रिजल्ट, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इनकी वेटिंग लिस्ट। डी ग्रुप के जो बच्चे बहुत गरीब बच्चे हैं, जो वास्तव में ही जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत से ऐसे साथियों को मैं जानता हूँ जो प्राइवेट जॉब करते हुए, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि इंटरव्यू खत्म करने के बाद में और इन्होंने बच्चों को किताबों से जोड़ दिया। ये तो 100% इनकी ही देन है,
तो अभी इनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी, इनकी वेटिंग लिस्ट है, इनका रिजल्ट है, जल्दी से जल्दी इनको निकाला जाए ताकि थोड़ा सा इनका तनाव कम हो और इनको खुशी मिले। ठीक है, तो सभी साथियों से मैं लास्ट में मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा और सभी को यही कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।